सांगानेर विधानसभा की तिरंगा यात्रा आज शाम 5 से 6:30 बजे तक निकलेगी। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीटीएस बस स्टैंड से मालपुरा गेट तक सीएम शामिल होंगे। तो लगातार देश भर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर में भी लगातार तिरंगा यात्रा निकल रही है। आज सांगानेर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकलेगी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। सीटीएस बस स्टैंड से मालपुरा गेट तक सीएम भी तिरंगा यात्रा का हिस्सा रहेंगे। तो सेना की वीरता, शौर्य, पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में सांगानेर विधानसभा में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। सीटीएस बस स्टैंड से मालपुरा गेट तक सीएम शामिल होंगे। शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक का वक्त होगा तिरंगा यात्रा का। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अहमदाबाद के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। साणंद में तिरंगा यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। आज गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और लगातार देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गुजरात में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और कई सारे कार्यक्रम उनके होने वाले हैं। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साणंद में तिरंगा यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में आज कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की ओर से लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। संसद रत्न पुरस्कार की घोषणा। राजस्थान से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को मिलेगा सम्मान। सांसद मदन राठौड़ को राज्यसभा में ओवरऑल कैटेगरी में मिलेगा संसद रत्न अवार्ड। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। राजस्थान से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को ये सम्मान मिलेगा, संसद रत्न पुरस्कार। राज्यसभा में ओवरऑल कैटेगरी में संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को। तो राजस्थान से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को ये सम्मान मिलेगा। संसद रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है और प्रदेश के लिए बेहद अच्छी खबर कि राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का नाम चयनित हुआ है, उन्हें यह अवार्ड मिलेगा। और अब जयपुर से खबर। रोडवेज मुख्यालय के आदेशों को पंगु बनाने में लगे हैं अधिकारी। हाल ही में बिना टिकट यात्रा मामले की जांच के दौरान अधिकारी ने विभाग के आदेश को ठेंगा दिखा दिया। जांच में रोडवेज अधिकारी ने उठाए रोडवेज के आदेश पर सवाल। 12 आगार के परिचालक फूल सिंह के लगाया गया था बैरिकेड यात्रा करवाने पर रिमार्क। अजमेर आगार के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया ने बिना टिकट यात्रा का रिमार्क लगाया था। परिचालक फूल सिंह के खिलाफ चल रही विभागीय जांच और जांच के दौरान जब आरोपी फूल सिंह ने शिकायतकर्ता दीपक भोबिया से सवाल किया, आपके द्वारा मुख्यालय के आदेश की पालना में वाहन में प्रवेश से लेकर निरीक्षण पूर्ण होने तक की वीडियोग्राफी की, क्या आपके द्वारा उक्त आदेश की पालना की गई? जवाब में शिकायतकर्ता और अधिकारी भोबिया ने कहा कि मेरे द्वारा वाहन चेक किया गया, दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं है, इसीलिए वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी है। निगम द्वारा वीडियोग्राफी के लिए कोई अलग उपकरण या मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए हैं। दरअसल रोडवेज द्वारा पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मुख्यालय द्वारा निरीक्षकों को वीडियोग्राफी के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के अभाव में मुख्यालय के आदेश केवल कागजी रह गए हैं? क्योंकि आदेश तो दे दिए जाते हैं लेकिन उनकी फिर पालना नहीं होती है, वीडियोग्राफी के लिए उपकरण नहीं, और ऐसे में विभाग के अधिकारियों से फिर सवाल किए जाते हैं। रोडवेज मुख्यालय के आदेशों को पंगु बना रहे अधिकारी ने विभाग के आदेश को ठेंगा दिखाया।
और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर, जहां रामगढ़ बांध क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर नहर में गिर गई। पशुओं से भरी पिकअप गाड़ी रामगढ़ बांध नहर में गिरी। जमवा रामगढ़ थाना क्षेत्र रामगढ़ बांध चौड़ी पुलिया की पूरी घटना है। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर, रामगढ़ बांध क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। पशुओं से भरी पिकअप नहर में गिर गई है। जयपुर के जमवा रामगढ़ में यह हादसा हुआ। रामगढ़ बांध क्षेत्र में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर नहर में गिर गई। पशुओं से भरी थी ये पिकअप। पशुओं से भरी ये पिकअप गाड़ी रामगढ़ बांध नहर में गिरी। भरतपुर के वैर के भुसावर उपखंड के गांव उलुपुरा के आनंद आश्रम में 300 बीघा भूभाग पर हो रहे विराट 5121 कुंडी महायज्ञ स्थल पर झूला मेले का शुभारंभ हुआ। आनंद आश्रम के परमहंस संत शोभानंद भारती उर्फ मौनी बाबा ने झूला मैदान में लगे झूला सर्कस का फीता काटकर उद्घाटन किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 29 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा भी शिरकत करेंगे, जिसे लेकर विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता और उपस्थिति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का प्रोग्राम महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण का तय हुआ है। उस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के भोपाल सागर मंडल के कार्यकर्ता प्रधान जी के नेतृत्व में बैठक रखी गई और आज हमने उपखंड अधिकारी जी, हमारे एसपी साहब, हमारे थानेदार जी, हमारे बिजली विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, हमारे प्रधान उप प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आज बैठक रख करके ये तय किया कि इस रूपरेखा कैसे को हमारे यशस्वी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में चमत्कारी शनिदेव मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। हर शनिवार को यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। दर्शन के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं, जो देर रात तक जारी रहती हैं। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें शनिदेव जरूर पूरी करते हैं और जब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो श्रद्धालु चढ़ावे के रूप में आभार व्यक्त करते हैं। वहीं खोले गए भंडारे में 5,45,349 की राशि प्राप्त हुई, जबकि शेष राशि की गणना अभी जारी है। मंदिर प्रबंधन की ओर से बताया गया कि आगामी 27 मई को शनि जयंती के अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशेष आयोजन भी तय किए गए हैं। वहीं 28 मई को कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। शनि जयंती है, यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ेगा और यहाँ पे व्यवस्था भी भगवान सब करवा रहे हैं। और 28 तारीख को कवि सम्मेलन है अखिल, जो सब जने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे हैं। और सैलाब तो हर शनिवार को बढ़ते ही रहता है। आज भी हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और चल रहे हैं। जय बोलो शनि महाराज की। जोधपुर दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान दूर दराज से इलाकों से आए लोगों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मंत्री के समक्ष अपनी परेशानियां रखीं। जोगाराम पटेल ने सभी समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री पटेल ने भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ की गई निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है और ये भारत की सेनाओं के पराक्रम का प्रतीक है। सेनाओं के सम्मान और हौसला अफजाई के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जनसुनवाई के दौरान पेयजल संकट पर भी चर्चा हुई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिस मांग के अनुसार पानी की सप्लाई पूर्व से नहीं हो रही है, लेकिन हमारा तथ्य फेज पूरा हो रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही कंटीजेंसी प्लान बनाया। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दूं तो आज हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 30 LPG पानी हम जनता को भेज रहे हैं। बाकी जगह 10 LPG जा रहा है।
और टैंकर की सप्लाई से जो हमारी रेगुलर सप्लाई वो भेज रहे हैं, जहाँ कमी पेशी है वो टैंकर से भेज रहे हैं। और हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहाँ जहाँ कमी है। ऐसा नहीं कि मैं सब जगह एकदम शांत हो गया, लेकिन गर्मी है, पानी की मांग बढ़ जाती है, अन्य तरीकों से भी पानी की मांग बढ़ जाती है, कूलर है, जीव जानवरों को भी पानी चाहिए। इसीलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी जनता को, चाहे राजस्थान के किसी कोने की जनता हो और विशेषकर मेरे लूनी क्षेत्र की जनता हो, पेयजल के लिए समस्या नहीं हो, कम से कम हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। खबर अलवर से है, जहां पर वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का वन क्षेत्र के नाका चौकियों पर अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया। मंत्री ने कुशालगढ़ और थैंक यू बोर्ड नाकों पर व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद हाजिरी रजिस्टर की भी जांच की और अनुपस्थित कर्मचारियों की गैर हाजिरी दर्ज करते हुए नाराजगी जताई। मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो सरिस्का क्षेत्र के नाका चौकियों का वन मंत्री संजय शर्मा ने निरीक्षण किया और यहां जो भी कर्मचारी अनुपस्थित मिले उनके खिलाफ उन्होंने नाराजगी जाहिर की और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगे से ऐसा ना हो। तो वन मंत्री लगातार गंभीर हैं और इसी कड़ी में सरिस्का क्षेत्र के नाका चौकियों का भी उन्होंने निरीक्षण किया और जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे थे उन्हें लताड़ भी लगाई। कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर भी उन्होंने चेक किया और कहा कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो। पाली में एसीबी की कार्रवाई सामने आई, जहां रानी डिस्कॉम का जेईएन ठेकेदार और सहायक गिरफ्तार किया गया है। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मांगे थे 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव की सुपरविजन में आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 6,000 रुपए की मांग की गई थी। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। जेईएन ठेकेदार और सहायक को गिरफ्तार किया गया है। 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जयपुर में विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर पर्यटकों को बड़ा तोहफा मिला है। पुरातत्व विभाग ने आज के दिन सभी स्मारकों और संग्रहालयों में फ्री एंट्री की सुविधा दी है। रविवार की छुट्टी और निःशुल्क प्रवेश के चलते बड़ी संख्या में लोग संग्रहालय और ऐतिहासिक जगहों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पुरातत्व निदेशक पंकज धीरेन्द्र ने बताया कि ये फैसला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। तो आज राजधानी के जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहां पर पर्यटकों के लिए निःशुल्क एंट्री है। विश्व संग्रहालय दिवस आज है और पर्यटकों को ये बड़ा तोहफा दिया गया है। सभी जो स्मारक हैं और संग्रहालय हैं वहां पर आज फ्री एंट्री